खून हमारे शरीर का अनसंग हीरो है। ये हमारी नसों में बिना रुके बहता रहता है और हर सेल तक जान देने वाली ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये लाल लिक्विड सिर्फ एक बॉडी फ्लूइड नहीं है, ये सेल्स, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सचर है जो हमें जिंदा और एक्टिव रखता है। खून की हर बूंद एक कहानी कहती है। ये हमारी सेहत, हमारे पूर्वजों और हमारी लाइफस्टाइल के बारे में भी बताती है। हमारे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक खून हमारे अस्तित्व में एक अहम भूमिका निभाता है। यह संक्रमण से लड़ता है, घाव भरता है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कई मायनों में खून ही जीवन का सार है। लेकिन खून को इतना खास क्या बनाता है? यह लाल क्यों होता है? और यह इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य कैसे करता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने सदियों से वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को हैरान किया है। इसका जवाब खून की बनावट और उसके कंपोनेंट्स के गुणों में छिपा है। जैसे जैसे हम खून की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे, हम उसके रहस्यों को उजागर करेंगे। हम इसके कंपोनेंट्स का पता लगाएंगे, इसके प्रकारों को समझेंगे और खून से जुड़ी आम समस्याओं के बारे में जानेंगे। इस सफर के अंत तक आपकी इस अद्भुत चीज के लिए एक नई समझ होगी जो आपकी नसों में बहती है। तो आइए खून की इस दिलचस्प खोज पर निकलते हैं। हम सभी के भीतर असली जीवन रेखा। खून सिर्फ एक साधारण लाल लिक्विड नहीं है, यह विभिन्न कंपोनेंट्स का एक जटिल मिश्रण है। प्रत्येक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे एक अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड सिम्फनी के रूप में सोचें, जहां हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल होता है। खून के मुख्य कंपोनेंट्स हैं लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आइए इनमें से प्रत्येक पर करीब से नजर डालें। लाल रक्त कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स हमारे खून में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। वे खून को उसका विशिष्ट लाल रंग देते हैं। उनका मुख्य काम हमारे फेफड़ों से हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। वे बीच में एक डेंट के साथ छोटी डिस्क के आकार के होते हैं। यह अनोखा आकार उन्हें सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं से भी गुजरने की अनुमति देता है। लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से भरी होती हैं, जो ऑक्सीजन से बंध जाती है और रक्त को उसका लाल रंग देती हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट्स शरीर की रक्षा सेना है। वे हमें संक्रमण और बीमारियों से बचाते हैं। कई तरह की सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भूमिका होती है। कुछ सीधे हमलावर बैक्टीरिया या वायरस पर हमला करते हैं, अन्य संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं शरीर की सेना की तरह होती हैं, जो हमेशा किसी भी खतरे से बचाव के लिए तैयार रहती है। प्लेटलेट्स छोटे सेल फ्रैगमेंट होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब आपको चोट लगती है तो प्लेटलेट्स चोट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वे एक साथ चिपक जाते हैं और रक्तस्राव को रोकने के लिए एक प्लग बनाते हैं। घाव भरने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। प्लेटलेट्स के बिना एक छोटा सा कट भी खतरनाक रक्त हानि का कारण बन सकता है। प्लाज्मा, चौथा कंपोनेंट, रक्त का तरल हिस्सा है। यह ज्यादातर पानी होता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन, हार्मोन और पोषक तत्व भी होते हैं। प्लाज्मा अन्य सभी रक्त घटकों के लिए एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। ब्लड टाइप हमारे शरीर के पहचान पत्र की तरह होते हैं। वे लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कुछ एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से निर्धारित होते हैं। 4 मुख्य ब्लड टाइप ए, बी, AB और O हैं। प्रत्येक प्रकार अद्वितीय है और रक्त आधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लड टाइप को समझना सिर्फ मेडिकल नॉलेज के बारे में नहीं है, यह हमारी जेनेटिक विरासत के एक हिस्से को समझने के बारे में है। टाइप ए ब्लड में लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होते हैं। टाइप बी इसके विपरीत है, कोशिकाओं पर बी एंटीजन और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होते हैं। टाइप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। टाइप ओ में न तो ए और न ही बी एंटीजन होते हैं, लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होते हैं। यही कारण है कि टाइप ओ को अक्सर यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसे आपात स्थिति में किसी भी ब्लड टाइप वाले लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन ब्लड टाइप सिर्फ ए, बी, AB और O से कहीं ज्यादा है। RH फैक्टर भी है। ये एक और एंटीजन है जो लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद हो सकता है या नहीं भी। तो 4 मुख्य प्रकारों में से प्रत्येक या तो RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव हो सकता है। यह हमें कुल 8 मुख्य ब्लड टाइप देता है: A+, A, B+, B, AB+, AB, O+ और O। इनमें से सबसे दुर्लभ AB है, जबकि सबसे आम क्षेत्र और जातीयता के अनुसार बदलता रहता है।
हमारा ब्लड टाइप हमारे जीन से तय होता है। हमें माता पिता दोनों में से प्रत्येक से एक जीन विरासत में मिलता है। ये जीन निर्धारित करते हैं कि हमारी लाल रक्त कोशिकाओं पर कौन से एंटीजन, यदि कोई है, मौजूद है। ये जेनेटिक विरासत यही कारण है कि कभी कभी माता पिता का निर्धारण करने के लिए ब्लड टाइप का उपयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि कुछ आबादी में कुछ ब्लड टाइप दूसरों की तुलना में अधिक आम है। हमारे ब्लड टाइप को समझना सिर्फ मेडिकल कारणों से ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमारे जेनेटिक इतिहास की एक खिड़की है और उस चीज का एक हिस्सा है जो हम में से प्रत्येक को अद्वितीय बनाती है। सेक्शन 4, जब खून कम पड़ जाता है, एनीमिया के रहस्य को उजागर करना। एनीमिया एक आम रक्त विकार है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। इससे थकान, कमजोरी और कई अन्य लक्षण हो सकते हैं। एनीमिया कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई संभावित कारणों वाली स्थिति है। प्रभावी उपचार और रोकथाम के लिए इन कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। एनीमिया के सबसे आम कारणों में से एक आयरन की कमी है। आयरन हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन जो ऑक्सीजन ले जाता है। पर्याप्त आयरन के बिना शरीर पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है। यह खराब डाइट, खून की कमी या आयरन को अवशोषित करने में असमर्थता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। एनीमिया के अन्य कारणों में विटामिन B12 की कमी, पुरानी बीमारियां और सिकल सेल एनीमिया जैसे वंशानुगत विकार शामिल हैं। एनीमिया के लक्षण पहली बार में सूक्ष्म हो सकते हैं। बहुत से लोग उन्हें केवल थका हुआ या तनावग्रस्त होने के रूप में खारिज कर देते हैं। सामान्य संकेतों में थकान, कमजोरी, पीली या पीली त्वचा, अनियमित दिल की धड़कन, सांस की तकलीफ और ठंडे हाथ और पैर शामिल हैं। अधिक गंभीर मामलों में एनीमिया सीने में दर्द, चक्कर आना और संज्ञानात्मक समस्याएं पैदा कर सकता है। यदि आप इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। एनीमिया के निदान में आमतौर पर एक रक्त परीक्षण शामिल होता है जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC कहा जाता है। यह परीक्षण आपके रक्त के विभिन्न घटकों को मापता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट शामिल हैं। यदि एनीमिया का पता चलता है तो अंतर्निहित कारण को निर्धारित करने के लिए और परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। उपचार कारण पर निर्भर करता है और साधारण आहार परिवर्तन से लेकर दवा या रक्त आधान तक हो सकता है। उचित निदान और उपचार के साथ एनीमिया के अधिकांश रूपों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित या ठीक किया जा सकता है। सेक्शन 5, जीवन के सार की गणना, कंप्लीट ब्लड काउंट को समझना। कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC एक शक्तिशाली डायग्नोस्टिक टूल है। यह आपके खून के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। यह परीक्षण आपके रक्त के कई घटकों को मापता है और आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का खजाना प्रकट कर सकता है। अपने CBC परिणामों को समझने से आपको अपनी संपूर्ण सेहत के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। यह सिर्फ एनीमिया का पता लगाने के बारे में नहीं है। एक CBC संक्रमण, रक्त कैंसर और अन्य विकारों का भी संकेत दे सकता है। एक विशिष्ट CBC कई प्रमुख घटकों को मापता है। यह आपकी लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स की गणना करता है। यह आपके हीमोग्लोबिन के स्तर और हेमेटोक्रिट को भी मापता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। हेमेटोक्रिट आपके रक्त की मात्रा का अनुपात है जो लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है। इन मापों में से प्रत्येक की एक सामान्य सीमा होती है। इन श्रेणियों के बाहर के मान विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों का संकेत दे सकते हैं। CBC रिपोर्ट को पढ़ना पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन थोड़े से ज्ञान से ये बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होना या हीमोग्लोबिन कम होना एनीमिया का संकेत दे सकता है। एक उच्च श्वेत रक्त कोशिका गिनती एक संक्रमण या सूजन का सुझाव दे सकती है। कम प्लेटलेट्स का मतलब रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक भी असामान्य मान का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि कोई समस्या है। आपका डॉक्टर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और लक्षणों के संदर्भ में परिणामों की व्याख्या करेगा। CBC में आपके लाल रक्त कोशिकाओं के आकार और आकार के बारे में भी जानकारी शामिल है। ये एनीमिया के कारण के बारे में सुराग प्रदान कर सकता है यदि यह मौजूद है। उदाहरण के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं के बड़े होने से विटामिन B12 की कमी का संकेत मिल सकता है, जबकि छोटे वाले आयरन की कमी का सुझाव दे सकते हैं।
कुछ सीबीसी रिपोर्ट में सफेद रक्त कोशिकाओं की एक अलग गिनती भी शामिल होती है। ये विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रतिशत को तोड़ता है, जो विशिष्ट परिस्थितियों का निदान करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 6 प्रकृति के उपचार, ब्लड हेल्थ को नेचुरली बूस्ट करना। हेल्दी ब्लड बनाए रखने के लिए हमेशा मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर साधारण जीवन शैली में बदलाव और घरेलू नुस्खे से बहुत फर्क पड़ सकता है। प्रमुख पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार अच्छे रक्त स्वास्थ्य की नींव है। आयरन, विटामिन B12, फोलेट और विटामिन C स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अपने आहार में इन पोषक तत्वों को शामिल करने से एनीमिया को रोकने और संपूर्ण रक्त स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। रेड मीट, पोल्ट्री और मछली आयरन के बेहतरीन स्रोत हैं, जो शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। शाकाहारियों और वेजन्स के लिए फलियों, दाल, टोफू और पालक जैसे गहरे हरे पत्तेदार साग अच्छे प्लांट स्रोत हैं। इनका सेवन विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि खट्टे फलों के साथ करने से आयरन के अवशोषण में वृद्धि हो सकती है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिका उत्पादन के लिए आवश्यक मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है। यदि आप प्लांट बेस्ड डाइट का पालन करते हैं तो आपको B12 की खुराक पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। नियमित व्यायाम रक्त स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक और प्राकृतिक तरीका है। शारीरिक गतिविधि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करती है और रक्त परिसंचरण में सुधार करती है। यह आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से पहुंचाने में मदद करता है। यहाँ तक कि तेज चलना या साइकिल चलाना जैसे मध्यम व्यायाम से भी महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। बस हाइड्रेटेड रहना सुनिश्चित करें, क्योंकि स्वस्थ रक्त की मात्रा बनाए रखने के लिए पानी महत्वपूर्ण है। कुछ जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग पारंपरिक रूप से रक्त स्वास्थ्य को सहारा देने के लिए किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए बिछुआ पत्ती आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर होती है। सिंहपर्णी जड़ रक्त को शुद्ध करने और यकृत के कार्य का समर्थन करने में मदद कर सकती है। अदरक और लहसुन में ऐसे गुण होते हैं जो परिसंचरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। जबकि ये प्राकृतिक उपचार फायदेमंद हो सकते हैं, कोई भी नया पूरक आहार शुरू करने से पहले एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। याद रखें, अच्छा रक्त स्वास्थ्य आपके जीवन शैली विकल्पों में संतुलन और निरंतरता के बारे में है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी हेल्थ टिप्स पा सकें।